जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान की जय। राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या में जो रत्न प्रतिमाओं का कार्यक्रम चल रहा है, एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के भव्य मंदिर के शिलालेख में नाम जिन परिवारों ने अपने नाम इसमें लिखवाए हैं सौभाग्यशाली है। आज एक नाम हमें प्राप्त हुआ है, एक परिवार का, श्री रमेश चंद जैन, श्रीमती मंजुलाबाई जैन नरसिंहपुर, श्री विशाल कुमार जैन, श्रीमती पुखराज जैन कुलधाना, जिला प्रतापगढ़ राजस्थान। एक ही परिवार है, दोनों रिश्तेदारों ने मिलकर के और एक रत्न प्रतिमा अयोध्या में विराजमान करने के लिए अपने नाम भेजा है। सभी भक्तों को पुनः पुनः यही प्रेरणा है कि अयोध्या सबसे बड़ा तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, जैन धर्म का अनादिकालीन तीर्थ है और अनंत काल तक रहने वाला तीर्थ है। अयोध्या से बड़ा कोई भी तीर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस नगरी में, जिस धरती पर अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया हो, जहां पर अनंत बार सौधर्म इंद्र ने आकर के नगरी की प्रदक्षिणा दी हो, कुबेर महाराज से रत्नों की वर्षा कराई हो, ऐसी रत्न गर्भा, रत्न प्रसूता और रत्नों की वर्षा जिस नगरी के अंदर हुई हो, सारे लोग जहां माला माल हो गए हों, ऐसे भगवान के कल्याणकों से पवित्र, जन्म कल्याणक से पवित्र नगरी अयोध्या की महिमा दूसरे किसी भी तीर्थ से की नहीं जा सकती। एक रत्न प्रतिमा के निर्माण विराजमान करने हेतु और 30-24 मंदिर जो बनेगा, जिसमें 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान होंगी, उस मंदिर के शिलालेख में भी आपके परिवार के 4 नाम आने वाले हैं। तो ऐसे सौभाग्यशाली परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं, आप निश्चित रूप से अपना नाम लिखवा करके पुण्य लें। और 20 अक्टूबर को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 88वां जन्म जयंती महोत्सव, 70वां संयम दिवस हमें और आपको बड़े ही मनोयोग से मनाना है। एक साथ भेंट करने का सौभाग्य आप भी प्राप्त कर सकते हैं, आपके परिवार को ये लाभ प्राप्त हो सकता है मात्र 5100 रुपये की राशि में। और उसमें हम 88 शास्त्र पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखित आपके घर तक पहुंचाएंगे। उन शास्त्रों को आप स्वयं पढ़ें, मंदिर में रखें, संतों को दें, विद्वानों को दें, अपने रिश्तेदारों को दें, वितरण करके और ज्ञान दान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भावना हो, 2 नंबर सामने आपको दिख रहे हैं, उनमें से किसी नंबर पर अपनी सूचना दे करके और ये सौभाग्य प्राप्त करने का लाभ ले लें। बंधुओं, चलिए बंधुओं, आगे आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी दिव्यावदान समारोह हम प्रतिदिन मना रहे हैं और ये दिव्यावदान समारोह 88 दिन का पूरा चल रहा है लगातार। और 88 दिन में अब कुछ ही दिन बचे हैं और 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आने वाली है। तो बंधु, आज का कार्यक्रम दिव्यावदान समारोह में अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर इकाई से कंचनबाग और जावरावाला मंदिर और महावीर महिला मंडल, इन तीनों के द्वारा मिलजुल करके बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। इसमें इन तीनों मंडल की पदाधिकारीगण आज मंगलाचरण दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद में मंगलाचरण के लिए गीत रचित श्रीमती इंदिरा अजमेरा, गायिका श्रीमती अंशु जैन, नृत्य श्रीमती निमी जैन और पल्लवी जैन, इनके द्वारा आज मंगलाचरण आप सब देखेंगे अभी एक छोटे से वीडियो में। और उसके बाद में अर्घ समर्पण भी पूरा महिला मंडल के ये सदस्याएं करेंगी। और आज एक सुंदर सी वृद्धाश्रम पर एक नाटिका आप सबके बीच में यहाँ प्रस्तुत हो रही है, वो भी हम देखेंगे, जिसमें कलाकार हैं मधु सेठी, भारती कासलीवाल, सीमा रावत, अंकिता जैन, जितेंद्र, गोविंद्र और करुणा। और एक भजन होगा श्रीमती रानू जैन इंदौर के द्वारा। पूज्य माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो आप ध्यान दें सभी लोग, जो पारस चैनल पर तो देखते रहे कार्यक्रम, लेकिन
जूम चैनल पर भी ये कार्यक्रम लगातार चलता है 4 बजे लाइव टेलीकास्ट के बाद भी। तो पारस चैनल वाले जो भी बंधुजन हैं कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए जूम चैनल भगवान ऋषभदेव जूम चैनल जो आप लगातार देखते हैं, जिसकी आईडी पारस चैनल पर चल भी रही है, उसको आप अवश्य देखें। तो प्रारंभ करते हैं आज का दिव्यावदान समारोह का। ये समारोह इंदौर इकाई कंचनबाग जावरावाला मंदिर और महावीर मंडल के द्वारा। जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। जयकार बोली करनी आते ज्ञानमती माता जी की जय। रुको आप, देखो मैंने कहा था ना फोन आ गया है उसका। बेटा कैसा है तू? कितने साल हो गए, तू हमें लेने क्यों नहीं आ रहा है? मैंने अभी तेरे पिता से कहा था कि तू हमें लेने आएगा। मेरी आंखें तरस गई हैं तुझे देखने के लिए, तेरी बहन गुड़िया को देखने के लिए। तू जल्दी आ जा। माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे 1 साल से तो यही सुन रहे हैं, क्या आया उसका पलट कर जवाब? गलती तो हमारी है, हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश भेज दिया। अब वो अपने परिवार को संभाले या हम मूल्य माँ बाप को? जी आप ठीक ही कहते हैं। काश उत्तम चंद भाई साहब की तरह हमारी भी 4 संतानें होती और हम भी उनकी तरह उनको शिक्षा दे पाते, जो आज वो इतने खुशनसीब हैं, और हमारे बच्चे और हमारा परिवार भी खुशनसीब होता। अब हमने जैसा किया है वैसा ही तो फल मिलेगा। हम उन्हें मॉडर्न बनाने में अपने आप को ही भूल गए और इस चक्कर में हमने वो सब खो दिया। ठीक कहते हैं, काश उत्तम चंद भाई साहब की तरह हमारी भी 4 संतानें होती और हम भी उनकी तरह बच्चों को शिक्षा दे पाते, तो कितने खुशनसीब होता हम, हमारे बच्चे और हमारा परिवार। अब हमने जैसा किया है वैसा ही तो हमें फल मिलेगा। हम अपने बच्चों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में हमने अपना सब कुछ खो दिया। क्या वाकई में ये माँ बाप आज इतने बेबस और लाचार हो गए हैं कि अपने कर्मों के दोष देने के अतिरिक्त कोई और रास्ता ही नहीं बचा? और ये उत्तम चंद जी कौन हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारी माँ ही दे सकती है, क्योंकि अच्छा संस्कारित जीवन परवरिश जो एक माँ ने दी है, जो कि इस राष्ट्र, धर्म, समाज, वंश, आत्म कल्याण के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हाँ, बताइए ना। तो सुनो मेरे बच्चों, किसी भी अच्छे जीवन का आधार होते हैं 7 स्तंभ। माँ ये 7 स्तंभ क्या होते हैं? 7 स्तंभ होते हैं स्वस्थ वचन, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ चेतन। यह कैसे माँ? माँ विस्तार में बताइए। तो सुनो, स्वस्थ मन और स्वस्थ तन जो मूल रूप है वह है हमारा सात्विक आहार। जैन धर्म में हमारे पूर्वजों ने यह वरदान हमको कई वर्षों पहले ही दे दिया था कि हम शुद्ध भोजन और अशुद्ध भोजन में भेद जान सकें। अगर हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ हमारा मन होगा और स्वस्थ तन होगा। ये एक दूसरे के पूरक हैं। और माँ स्वस्थ वतन? स्वस्थ वतन
उसका तो एक जीवंत उदाहरण हमारे परिवार में तुम्हारे भाई वीर के रूप में ही है। वह कैसे माँ? माँ, आज मेरा सपना सच हो गया है। मेरा आज एनडीए में सिलेक्शन हो गया है। मैं अपने देश का सर झुकने नहीं दूंगा। बेटा, ये दिन तो आज आना ही था, एक दिन सच होना ही था, क्योंकि बचपन से ही तुम इन वीर जवानों की कहानियां सुनकर जो बड़े हुए हो। जा मेरे पुत्र, इस भारत देश को बता दो कि इस तुम्हारे जैसे वीर पुत्र आज भी इस भारत देश में उन तालिबान अफगानिस्तान को बता दो, जो भी हमारे भारत देश भारत राष्ट्र की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका गला काट देना। जी माँ। माँ, मैं अपने वीर भाइयों का ना ही सर कटने दूंगा और ना ही अपने भारत माँ का सर झुकने दूंगा। मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे जैसे वीर पुत्रों की आज भी आवश्यकता है भारत राष्ट्र को। वीर भाई जी, हम सभी को आप पर गर्व है। आप जैसे वीरों के हाथ में हमारा स्वस्थ वतन है, तभी तो हम सब सुरक्षित हैं। स्वस्थ वन और स्वस्थ धन क्या है? स्वस्थ धन, धन तो प्रत्येक व्यक्ति के जीने का सहारा है। बिना किसी छल के द्वारा, बिना किसी भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया हुआ धन ही स्वस्थ धन है। यह धन हमारी परिवार का जीविका है। और स्वस्थ वन? स्वस्थ वन, इसका उत्तर तो तुम्हारे पिताजी देंगे। बच्चों, हमारा देश एक महान देश है। बच्चों, हमारा भारत देश एक समय में सबसे धनवान राष्ट्र हुआ करता था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ ना किसी प्रकार के धन की कमी थी और ना ही धान्य की थी। किंतु हम लोग अपना मूल एवं मूल्य दोनों खोते चले गए और पाश्चात्य की तरफ आकर्षित होते चले गए व अपना सब कुछ खोते चले गए। हम स्वदेशी विदेशी होते गए और सब कुछ खोते गए, और विदेशी स्वदेशी होते गए और वे सब कुछ पाते रहे, क्योंकि हम अपना मुख्य व्यवसाय कृषि छोड़ते गए। स्वस्थ वन हमारे विदेशी खाद बीज से अस्वस्थ होते गए। स्वस्थ वन ही स्वस्थ व्यवसाय का आधार है। यही हमारा भारत देश। यह कैसे पिताजी? ये आपके भ्राता श्री अनुज परम, जो कि कृषि का व्यवसाय संभाल रहे हैं और कृषि व्यवसाय संभालकर धर्म का और पुण्य का कार्य कर रहे हैं। अरे बेटा, यह काम बहुत अच्छा कर रहे हो। आईआईटी की परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए तुम, और ये कृषि का काम। तुम जैसे नौजवान खेत खलिहानों का ध्यान रखकर हजारों लोगों का पेट भर रहे हैं और अपने स्वदेश की कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे तुम जैसे बेटे पर गर्व है। ये आपके ही संस्कारों का प्रभाव है। ठीक है वत्स। माँ पिताजी, ऐसे भाइयों को पाकर हम धन्य हैं। ये स्वस्थ चेतन स्वच्छ वचन क्या है माँ? स्वस्थ वचन, स्वस्थ वचन, जो वचन सबके हितकारी में कहा गया ही वचन स्वस्थ वचन है, जिससे कि कभी भी किसी का अहित ना हो। आजकल के समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है स्वस्थ और सत्य वचन की। वहाँ कैसे माँ? वैसे तो पुत्र, वचन हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य जो समाज का कल्याण कराए, हमारे देश का कल्याण कराए, वही स्वस्थ वचन है। कृपया उदाहरण देके बताइए। स्वस्थ वचन का उदाहरण तो हमारे परिवार में जीता जागता है। नमो सिद्धाणम। पिताजी, आज मुझे समाज सेवा की कमेटी में अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया है। बेटा, तुम्हें समाज में चुना गया है क्योंकि तुम पर उन्हें विश्वास है, और इस विश्वास को बनाए रखने में सहायक होगा तुम्हारा सत्य और तुम्हारा वचन। कैसे है? राजनीतिक बनकर नहीं, और सेवक कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तुम्हारे द्वारा कराए हुए कार्य, जैन धर्म की गाथाएं सदियों से तक लोग उन गाएंगे। आशीर्वाद है मेरा बेटा जिनवाणी माता का। समझ गया पिताजी। मैं समाज और परिवार का कार्य सत्य एवं स्वस्थ वचन से ही करूंगा। आशीर्वाद दीजिए। अपने बड़े भाई अनमोल का चरित्र देखो समाज कार्यकर्ता के रूप में। माँ, ये स्वस्थ चेतन क्या है? इसको जानने की बड़ी जिज्ञासा है। स्वस्थ चेतन,
स्वस्थ चेतन समझो, यह जीवन का आधार है। हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का आधार है स्वस्थ चेतन। वह कैसे माता जी? संस्कार है, अपने नमोकार मंत्र वगैरह भी सब सीख गए हैं, बढ़िया चल रहा है। आओ पुत्री। माता जी, पिताजी, मैंने आज ना माँ आर्य का माँ ज्ञानमती माता जी के दर्शन किए हैं। मुझे ये पता चला है कि ये जीवन सब मोह माया है, मुझे भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्री, ये तो बहुत गौरव का विषय है। हम कल ही माता जी के दर्शन करने चलेंगे और आपकी मार्गदर्शन के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी। मैं भी अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर अपने जीवन का कल्याण करना चाहती हूँ। धन्य ऐसी पुत्री पाकर। माता जी, कृपया इसे मार्गदर्शन दीजिए। ये अपनी आत्मा का कल्याण करने के साथ साथ हमारे परिवार का भी कल्याण करेगी। अपने देश, अपने परिवार की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में ही सोचना चाहिए और इस मार्ग की ओर ही अग्रसर होना चाहिए। बस यही है स्वस्थ चेतन। तो समझा आप सभी ने कि जीवन का आधार क्या होना चाहिए। यह 7 स्तंभ ही हमारे अच्छे जीवन का और परवरिश का आधार है। हमें इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्र की, समाज की, परिवार की, वंश की और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। कलाकारों के द्वारा बहुत ही अच्छा अभिनय करके बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया गया आज का ये द्रौपदी नृत्य नाटिक। अब प्रस्तुत है श्रीमती रानू जी जैन द्वारा एक भजन। परम पूज्य आदित्यगणी ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्य समर्पण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ मीना जी बाकलीवाल, मधु जी पाटनी, इंदिरा जी जैन एवं अन्य सभी सदस्यों को वे आए और माता जी के चरणों में अर्घ्य समर्पण कर उन्हें अर्जित करें। चली पहली ज्ञानमती के चरणों में तेरी पावन प्रतिमा लग कर मेरा मन में पावन है। ओम ज्ञानमती माता जी अनंत प्राप्त है।